एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। ठीक है, इसमें आज आज आपकी जो है ये 9 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की जो है 8 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को जो है आप चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित भी हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का प्रश्न क्या पूछा गया है। आपका आज का जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा गया है कि सर्वोदय के संबंध में गांधी जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। सर्वोदय के संबंध में गांधी जी ने अपने क्या विचार बताए हैं, क्या विचार रखे हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। तो देखते हैं, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि गांधी जी का आदर्श समाज सर्वोदय समाज है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो गांधी जी का आदर्श समाज है वो कौन सा है? सर्वोदय समाज है। गांधी जी ने सर्वोदय शब्द को रस्किन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, रस्किन के प्रभाव और प्रेरणा से प्राप्त किया। कहाँ से? रस्किन के प्रभाव और प्रेरणा से इसको प्राप्त किया। उन्होंने रस्किन की पुस्तक अन टू दी लास्ट, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अन टू दी लास्ट पढ़ी। ठीक है, क्यों किसने पढ़ी थी? तो गांधी जी ने पढ़ी थी। गांधी जी ने रस्किन की उपयुक्त पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जो रस्किन की और सारी पुस्तकें थीं उनका भी क्या किया था मेरे प्यारे दोस्त, गुजराती भाषा में गांधी जी ने क्या किया था, अनुवाद भी किया था, जो बाद में सर्वोदय के नाम से प्रकाशित किया गया। किसके नाम से मेरे प्यारे दोस्त? सर्वोदय के नाम से बाद में इस चीज़ को प्रकाशित किया गया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है कि मैं सर्वोदय के सिद्धांत को इस प्रकार समझता हूँ। किस प्रकार से समझता हूँ? तो पहला उन्होंने ये बताया है कि सभी की भलाई में अपनी भलाई निहित है। मतलब कह रहे हैं आप सभी के साथ जब अच्छा करेंगे तभी आपके साथ क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा होगा। ठीक है, ये कौन कहते हैं? आपके गांधी जी कहते हैं सर्वोदय के सिद्धांत में। आगे देखते हैं तो फिर कहते हैं कि वकील और नाई दोनों का काम एक है, दोनों काम समान है। मतलब कह रहे हैं कि चाहे वकील का कार्य हो चाहे नाई का कार्य हो, दोनों लोगों का काम क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। इसका कारण यह है कि आजीविका का हक सभी व्यक्ति को समान रूप से है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं इसका कारण ये है कि क्योंकि जो आजीविका का हक होता है मेरे प्यारे दोस्त, आजीविका का मतलब होता है जीवन यापन करना अपना या अपने साथ किसी और का भी, तो उसी को आजीविका कहते हैं। तो सभी व्यक्ति को इसका समान रूप से हक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा उन्होंने बताया है सदा मेहनत का जीवन ही सर्वोच्च जीवन है। क्या कहते हैं? कि सदा आप मेहनत करते रहें अपने जीवन में और यही आपका सर्वोच्च जीवन हो जाता है। कौन कहते हैं? आपके गांधी जी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि किसी विचारक ने कुछ कहा है और वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसमें कुछ बच्चे कमेंट करने लगते हैं, सर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, किसी धर्म से संबंधित, किसी जाति से संबंधित, किसी संप्रदाय से संबंधित। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको ध्यान में रखा करो आप लोग। ये हम लोगों का कोई कथन नहीं होता है, बस हम क्या करते हैं, जो विचारक ने कह रखा है उसी को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आपको लिखना देखना होगा कि सर्वोदय दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सर्व प्लस उदय से। ठीक है, सर्व का तात्पर्य होता है संपूर्ण समाज से, सर्व का जो तात्पर्य लिया गया है वो संपूर्ण समाज से लिया गया है, अर्थात समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों से। ठीक है, बात करते हैं उदय का तात्पर्य उत्थान से लिया गया है, उन्नति से लिया गया है, प्रगति से लिया गया है। इस प्रकार समग्र रूप से सर्वोदय का अर्थ हुआ सबका उत्थान। क्या मेरे प्यारे दोस्त? सबका उत्पादन, सबकी उन्नति और सबकी प्रगति। ये क्या होता है? यहाँ पे उत्पादन नहीं मेरे प्यारे दोस्त, उत्थान होगा। क्या होगा? तो सबका उत्थान, सबकी उन्नति और सबकी प्रगति। ये किसका अर्थ होगा? ये सर्वोदय का अर्थ होगा। ठीक है, बात करते हैं गांधी जी ने जीवन के सभी कार्यों को संपादित करने के लिए सर्वोदय को आदर्श माना है। मतलब कह रहे हैं कि गांधी जी जो थे उन्होंने क्या किया था कि जीवन के जितने भी कार्य हैं, कह रहे हैं अगर उनको आप संपादित करना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आप सर्वोदय को आदर्श मान के अपने कार्य को स्टार्ट कीजिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को पूरा कीजिए। ठीक है, बात करते हैं आचार्य विनोबा। कौन मेरे प्यारे दोस्त? आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो भूदान आंदोलन हुआ था का संचालन करते हुए कहा था कि जिस प्रकार पानी, प्रकाश और वायु ईश्वर प्रदत्त है, इन पर किसी का अधिकार या नियंत्रण नहीं है। ठीक है, मतलब कहते हैं कि जो आपके आचार्य विनोबा भावे हुए थे, ठीक है, उन्होंने भूदान आंदोलन के संचालन करते समय उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जिस प्रकार से पानी जो होता है, पानी, वाटर, प्रकाश, वायु, ये सारी चीज़ें क्या है? ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त हैं, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। ठीक उसी प्रकार भूमि भी सबकी है। वो बताते हैं, क्या बताते हैं? कि भूमि भी सबकी है। बात करते हैं जिस पर किसी भी व्यक्ति या समुदाय का नियंत्रण नहीं हो सकता। वो बताते हैं कि भूमि भी सभी की होती है,
इस पे किसी व्यक्ति या समुदाय का नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसीलिए विनोबा जी ने कहा था कि सर्वभूमि गोपाल की, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सर्वभूमि गोपाल की सर्वोदय का सिद्धांत भी यही है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुओं पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार है। मतलब कहते हैं कि जिस प्रकार से विनोबा महोदय ने कहा था, क्या कहा था, सर्वभूमि गोपाल की, मतलब पूरी भूमि किसकी है मेरे प्यारे दोस्त, गोपाल की। गोपाल का जो है यहाँ पे मीनिंग जो है गॉड से लिया जा रहा है, भगवान से। और ये अपने-अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है कि भगवान से लिया गया है, उसी चीज़ को ये बताते हैं कि यही चीज़ जो है आपके सर्वोदय के सिद्धांत में भी बताया गया है। क्या बताते हैं, वहाँ पे लिखा गया है कि जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, मतलब ईश्वर द्वारा हमें दी गई है, उस पे किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय का, किसी समाज का उस पे हक नहीं हो सकता है। होगा तो पूरे समाज का होगा, ठीक है? कोई एक आदमी उस पे अधिकार नहीं दिखा सकता है। सभी व्यक्तियों को जीवन में प्रगति और विकास के समान अवसर प्रदान करना ही सर्वोदय का आधार है। मतलब कहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं, सभी को अपने जीवन में प्रगति करना है, ठीक है, विकास करना है, उसके लिए सभी को समान अवसर प्रदान होने चाहिए। ये सर्वोदय का एक आधार हो जाता है। गांधी जी का सर्वोदय समाज हुआ होगा जहाँ ना तो कोई ऊंचा होगा, ना ही कोई नीचा होगा, ना ही कोई धनी होगा और ना ही कोई निर्धन होगा। मतलब कहते हैं गांधी जी सर्वोदय समाज की कुछ ऐसी कल्पना करते हैं कि जहाँ पर ना कोई ऊंचा हो, ना कोई नीचा हो, मतलब ना कोई ब्राह्मण हो, ना कोई शूद्र हो, इस प्रकार से सभी व्यक्ति समान माने जाते हों। ना कोई धनी हो, धनी का मतलब जिसके पास धन दौलत हो, पैसा हो, और ना ही कोई निर्धन हो, ठीक है। बात करते हैं ऐसे समाज में भूख से मरने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। मतलब कहते हैं ऐसे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भूख से मरे। साथ ही ऐसे व्यक्ति भी नहीं होंगे जो अधिक खा लेने पर अजीर्ण रोग का शिकार बने। और कहते हैं साथ ही ऐसे भी लोग नहीं मिलेंगे कि जहाँ पर लोग अच्छाई के कारण या उनके पास ज़्यादा होने के कारण वो इतना खा लेते हैं कि उनको अलग-अलग प्रकार के जो है रोगों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे भी लोग वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं सर्वोदय का दर्शन इस तथ्य पर आधारित नहीं है कि जियो या जीने दो। मतलब कह रहे हैं कि जो सर्वोदय का दर्शन है उसको आप इस तथ्य पे आधारित नहीं कह सकते हैं कि जियो और जीने दो, ठीक है। अपितु इस सिद्धांत पर आधारित है कि दूसरों को जीवित रखने के लिए जियो। यहाँ पे कहते हैं जियो और जीने दो। ये सिद्धांत नहीं कि तुम खुद जी रहे हो, दूसरे से कोई मतलब नहीं रख रहे हो, ऐसा नहीं है। सर्वोदय का जो सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, सर्वोदय के सिद्धांत इस चीज़ पे आधारित है कि खुद जियो और दूसरे को भी जीवित रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद जी रहे हो, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सर्वोदय समाज सत्य और अहिंसा पर आधारित है। इसके माध्यम से वर्गहीन, जाति विहीन एवं शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका ये क्या है कि सर्वोदय जो है ये सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा, ठीक है। अहिंसा का मतलब यहाँ पे होगा जहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की हिंसा ना होती हो, ठीक है, और वहाँ पे हमेशा सत्य का पालन किया जाता हो। इस प्रकार का समाज होगा जिसके माध्यम से वर्ग विहीन, मतलब वो पूरा समाज जो है किसी वर्ग में बटा नहीं होगा। जाति विहीन, उसमें कोई भी जाति आपको नहीं मिलेगा। शोषण विहीन, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा शोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के समाज की वहाँ पे कल्पना की जाती है। किसी भी व्यक्ति के समय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किसी भी व्यक्ति के समय जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा ये बताते हैं। बात करते हैं सर्वोदय के सिद्धांत के बारे में। आपको हेडिंग डालना होगा सर्वोदय के सिद्धांत। यहाँ पे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, सर्वोदय समाज के सभी वर्गों की भलाई के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो सर्वोदय है ये समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी की भलाई चाहता है। सर्वोदय के सिद्धांत कुछ तत्वों पर आधारित है। जो सर्वोदय का सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ तत्वों पर क्या है, ये पूरा सिद्धांत आधारित है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सर्वोदय के प्रमुख आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत ये बताया गया है कि मानव मूल्य की स्थापना। क्या, मानव मूल्यों की स्थापना, ये आपका पहला सिद्धांत हो जाता है। गांधी जी व्यक्ति को, क्या मेरे प्यारे दोस्त, गांधी जी व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व देते थे, ठीक है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करना चाहते थे। वो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो पहले वो व्यक्ति को देते हैं, एक आदमी को देते हैं, मैन को देते हैं। फिर उसके अंदर जो उसकी पर्सनालिटी होती है उसको विकसित करना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो वह पशु की भांति रहता है। मतलब कहते हैं गांधी जी ये मानते थे कि जब व्यक्ति जन्म लेता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उस समय वो एक पशु के समान होता है।
है समाज उसकी पशु प्रवृत्ति को मानवीय प्रवृत्ति में परिवर्तित करता है। मतलब कह रहे हैं कि जिस समाज में वो पलता बढ़ता है, वो समाज क्या करता है, उसके अंदर जो पाशविक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं उसको नष्ट कर देता है और उसको उसके अंदर मानवों की प्रवृत्ति डाल देता है। बात करते हैं प्रत्येक समाज में मानव जीवन के कुछ निश्चित मूल्य होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जितने भी समाज हैं सब में मानव जीवन के कुछ क्या होते हैं, निश्चित मूल्य होते हैं। इन मूल्यों की रक्षा है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, इन मूल्यों की रक्षा है। बात करते हैं सर्वोदय समाज की, वह अवस्था है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो सर्वोदय है वो समाज की वह अवस्था है जो मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में सहयोग देती है। क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे शायद एक लाइन मिस कर दी, यहाँ पे लिखा है कि इन मूल्यों की रक्षा सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है। कहते हैं कि ये जो सारे मूल्य हैं इनको क्या करना है आपको, सामाजिक अगर आप कल्याण चाहते हैं तो उसकी दृष्टि से ये आवश्यक हो जाता है। ये मूल्य संपूर्ण समाज पर समान रूप से लागू होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि ये मूल्य जो होते हैं पूरे समाज के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं किसी के ऊपर ज़्यादा लागू हो रहा है और किसी के ऊपर कम लागू हो रहा है, ठीक है। आगे लिखा गया है सर्वोदय समाज की वह अवस्था है जो मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में सहयोग देती है, ठीक है। और इस प्रकार समाज की प्रगति होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, समाज की प्रगति होती है। दूसरी हेडिंग आपकी जो है यहाँ पे बताई गई है वो क्या बताई गई है, प्रेम और अहिंसा, ठीक है। क्या बताया गया है, दूसरा सिद्धांत आपका प्रेम और अहिंसा बताया गया है। सर्वोदय के दो आधारभूत तत्व हैं, कौन से मेरे प्यारे दोस्त, पहला तो जो है आपका प्रेम और दूसरा अहिंसा। पहला यहाँ पे बताया गया है सर्वोदय मानव के बीच प्रेम पर आधारित है। किस पर मेरे प्यारे दोस्त, मानव के बीच प्रेम होना चाहिए ऐसा वो मानता है। यह प्रेम मानवता के प्रति प्रेम के रूप में होता है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा उन्होंने बताया है सर्वोदय में अहिंसा को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यहाँ पे जो है प्रायोरिटी किसको दी जाती है, अहिंसा को दी जाती है, ना कि हिंसा को, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि आप मारपीट किसी भी प्रकार से ना करें। ऐसा समाज जहाँ के सदस्य अहिंसा के व्रत का पालन करते होंगे और वहाँ के सदस्यों में मानवता के प्रति प्रेम भाव होगा, सर्वोदय के समाज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही, समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो। लाइक करने से ये होता है कि हमको भी जो है थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहो कैसा लग रहा है वीडियो। अपने दोस्तों के साथ जो सहपाठी हैं उनके साथ आपने इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तीसरा सिद्धांत उन्होंने ये बताया है कि अयोग्यता से योग्यता की ओर। इसमें बताया गया है कि सर्वोदय समाज में अपने व्यक्तियों की योग्यता की भावना को विकसित करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त, जो सर्वोदय समाज है वहाँ के जो व्यक्ति हैं, लोग जो हैं, उन लोगों के में जो योग्यता की भावना होती है उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा। साथ ही जो व्यक्ति असक्षम और असमर्थ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो व्यक्ति असक्षम तथा असमर्थ हैं उन्हें सक्षम और समर्थ बनाएगा। बात करते हैं यह एक ऐसा समाज होगा जहाँ व्यक्तिवाद की भावना सर्वोदय में विलीन हो जाएगी, ठीक है। मतलब कहते हैं यह एक ऐसा समाज होगा जहाँ व्यक्तिवाद की जो भावना होती है वो सर्वोदय में, मतलब कोई पर्सनल चीज़ों को लेकर के नहीं चलेगा। जो कुछ भी लेकर के चलेगा एक समूह में लेकर के चलेगा, पूरे समाज को देखते हुए चलेगा। इसमें समाज के सभी व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास से अधिक समाज की उन्नति और विकास के प्रयास करेंगे, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति होंगे वो अपनी उन्नति और विकास पर कम बल देंगे उसके अपेक्षा कि समाज की ज़्यादा उन्नति हो, समाज पर का ज़्यादा विकास हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वोदय की पद्धतियाँ। क्या मेरे प्यारे दोस्त, सर्वोदय की पद्धतियों के बारे में। तो यहाँ पे आपकी पहली जो है ये पहली कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि वह कौन सी विधियाँ या पद्धतियाँ हैं जिनकी सहायता से समाज में सर्वोदय की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है। फिर बताते हैं सर्वोदय में निश्चित आधार होते हैं, कार्य करने की विधियाँ होती हैं। इन आधारों या विधियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। पहला बताया गया है सत्याग्रह का मतलब, यहाँ पे लिखते हैं कि सर्वोदय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह एक आवश्यकता है, ठीक है, जिसकी विस्तृत विवेचना की जा चुकी है। सत्याग्रह का मतलब अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो सत्य और दूसरा आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, ट्रुथ जानते ही होंगे सत्य। और आग्रह का मतलब होता है किसी से विनती करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो अगर आप किसी से जो है सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं या विनती कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें सही हैं सर, यहाँ पे आप ये चीज़ें मत कीजिए, तो उसको सत्याग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं जो सर्वोदय के लक्ष्य की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए सत्याग्रह क्या हो जाता है, एक आवश्यकता आपके लिए बन जाती है, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे बताया गया है अहिंसक क्रांति, ठीक है। क्या, अहिंसक क्रांति। इसमें लिखा गया है सर्वोदय सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी है, एक सामाजिक प्रक्रिया है
इसमें लिखा गया है कि सर्वोदय के सिद्धांत से संबंधित विचार सभी व्यक्ति में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें सर्वोदय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों में प्राप्त विचारों को जागृत किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों के हृदय को परिवर्तित किया जाए। ठीक है, आगे लिखा गया है यह कोई सरल कार्य नहीं है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए क्रांति की आवश्यकता है। ठीक है, कैसे ही है, क्रांति की आवश्यकता है और क्रांति ही वह साधन है जिससे सर्वोदय की विचारधारा को समाज में प्रसारित किया जा सकता है। कहते हैं कि क्रांति ही एक ऐसा साधन है जिससे आप सर्वोदय की जो विचारधारा है उसको पूरे समाज में प्रसारित अर्थात फैला सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं गांधी जी का विचार है कि यह क्रांति अहिंसक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब क्रांति का मतलब ये नहीं हुआ कि बस ट्रेनें फूंकने लगो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस क्या करना है, एक अहिंसक जो है क्रांति आपको करना है। जैसे कि आप भूख अनशन कर सकते हैं, ठीक है, या कहीं पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं जहाँ पे किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। तीसरा यहाँ पे बताया गया है क्या मेरे प्यारे दोस्त, वैचारिक उदारता। क्या बताया गया है यहाँ पे, वैचारिक उदारता। इसमें लिखा गया है सर्वोदय उसी समाज में सफल हो सकता है जहाँ विस्तृत और उदार मानसिक वाले व्यक्ति निवास करते हैं। कैसे मेरे प्यारे दोस्त, जहाँ पर विस्तृत विस्तृत का मतलब ज़्यादा को ज़्यादा ही और उदार मानसिक वाले व्यक्ति निवास करते हैं। इसका कारण यह है कि यदि मस्तिष्क विकसित और उदार नहीं होगा तो सदस्यों में व्यक्तिवाद की भावना प्रबल होगी। क्या कहते हैं कि यदि विकसित जो मस्तिष्क होता है अगर वो विकसित नहीं होगा, उदार नहीं होगा तो सदस्यों में व्यक्तिवाद की भावना क्या होगी, प्रबल होगी। वो केवल अपने बारे में ही सोचेगा। व्यक्तिवाद का मतलब हुआ कि खुद के बारे में ही वो वहाँ पे कोई भी कार्य करेगा तो करेगा। उनके विचार अपने पराये तक ही केंद्रित रहेंगे। मतलब कह रहे हैं कि वो उसके जो विचार होंगे वो यही होंगे कि क्या अपना है क्या पराया है, इसी पे वो ध्यान देगा। पूरे समाज के ऊपर वो कभी उसका ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें स्वार्थी भावनाएं भी पाई जाएंगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाएंगे। ठीक है, और सर्वोदय में बाधा उत्पन्न होगी। आगे लिखते हैं कि वैचारिक उदारता के कारण व्यक्ति दूसरे की उन्नति को अपनी उन्नति समझेंगे और इस प्रकार समाज में सर्वोदय को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका दूसरा वैचारिक उदारता भी क्या हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चौथा आपका बताया गया है दान के बारे में। सर्वोदय का की जो अंतिम विधि है वो क्या है, दान है। जबरदस्ती छीनने से समाज में सर्वोदय नहीं आएगा। मतलब कह रहे किसी भी चीज़ को अगर आप जबरदस्ती छीन ले रहे हैं तो उससे जो है समाज में आपको किसी भी प्रकार का सर्वोदय नहीं देखने को मिलेगा। सर्वोदय समाज में व्यक्तियों में दान की प्रवृत्ति हो। क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तियों में दान की प्रवृत्ति हो, वो दान देने में इंटरेस्टेड हों, तभी वह अपनी वस्तु क्या मेरे प्यारे दोस्त तभी वह अपनी वस्तुएं स्वेच्छा से दूसरे व्यक्तियों को दे सकेंगे। दान को अनेक रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बताया गया है भूदान। पहला तो आप किसी को जमीन दान दे सकते हैं, भूदान का मतलब हुआ संपत्ति दान। दूसरा बताया गया है मतलब किसी को आप जो है रुपया पैसा दान में दे सकते हैं। श्रम दान मतलब अगर आपके पास ना भू है ना संपत्ति है तो आप किसी के यहाँ जाके कार्य करवा सकते हैं, तो वो श्रम दान हो गया। और जीवन दान मतलब आपने किसी को जो है पराजित कर दिया है कहीं पे और आप उसकी जो है क्या कर सकते हैं, उसका जीवन जो है छीण कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे उसका जीवन छीण नहीं कर रहे हैं, उसको जिंदा आप छोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, जीवन दान। अब बात करते हैं सर्वोदय के आधारभूत उद्देश्य। ठीक है, बात करते हैं सर्वोदय जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है मानव समाज के विकसित और विकास की वैज्ञानिक योजना का नाम है। किसका है मेरे प्यारे दोस्त, विकास की वैज्ञानिक योजना का क्या नाम है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी व्यक्तियों का उत्थान करना है। समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या करना है, उनका उत्थान करना है। जैसा कि गांधी जी ने लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से सहयोग करने वाला प्राणी है। क्या कहते हैं कि मनुष्य क्या है, स्वभाव से सहयोग करने वाला प्राणी है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी सहयोगिता क्या मैं पहले दोस्त सहयोगात्मक प्रवृत्ति को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिले। बात करते हैं सर्वोदय व्यक्ति को इसी प्रकार के अवसर प्रदान करता है। संक्षेप में सर्वोदय के आधारभूत उद्देश्यों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भाग बताए गए हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं उसके बारे में। पहला बताया गया है सबका उत्थान। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबका उत्थान पहली हेडिंग आपकी होगी। इसमें आपको लिखना होगा सर्वोदय की पहली विशेषता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो इसके नाम से ही स्पष्ट होती है सबकी उन्नति और कल्याण से संबंधित है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सबकी उन्नति हो, सबका कल्याण हो, इसी चीज़ से संबंधित है। बात करते हैं सर्वोदय की योजना के द्वारा गांधी जी पारस्परिक सहयोग और
अहिंसात्मक साधनों से समाज के सभी व्यक्तियों में समान अधिकार और कर्तव्य दिलाना चाहते हैं। इस प्रकार सर्वोदय का उद्देश्य संपूर्ण समाज की उन्नति और प्रगति के लिए वैज्ञानिक योजना प्रस्तुत करना था। ठीक है, अब बात करते हैं स्वावलंबन। ठीक है, क्या स्वावलंबन की प्राप्ति। इसमें लिखा है कि महात्मा गांधी का सर्वोदय एक ऐसा आदर्श समाज है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक ऐसा आदर्श समाज है जहाँ के सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर होंगे। क्या, खुद से ही उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, आत्मनिर्भर होंगे। उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं ये सभी व्यक्ति प्रेम और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाएंगे, वो प्रेम से रहेंगे और किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि शोषण और आलस्य समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जो आपको समाज में शोषण और आलस्य देखने को मिलता है, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। प्रत्येक गांव के व्यक्ति स्वावलंबी हो जाएंगे। इस प्रकार सारे देश को स्वावलंबी बनाना गांधी जी के सर्वोदय का उद्देश्य था। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे के बारे में। यहाँ पे बताया गया है, तीसरी हेडिंग बताई गई है आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या बताई गई मेरे दोस्त, आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें आपको लिखना होगा गांधी जी सर्वोदय समाज की स्थापना करके मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते थे। वह व्यक्ति को समाज की आत्मा मानते थे और यह विश्वास करते थे कि व्यक्ति की उन्नति और विकास ही संपूर्ण समाज की उन्नति और विकास पर निर्भर करता है। व्यक्ति की उन्नति तभी हो सकती है जबकि उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। ठीक है, मतलब जो उसकी कंपलसरी हैं, अनिवार्यता है, अनिवार्य हैं, आवश्यकताएं जो होती हैं, नीड्स होती हैं, कंपलसरी नीड्स होती हैं, उसको पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, अब आप आगे लिखते हैं कि इन अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोदय समाज के द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा मेरे दोस्त, सर्वोदय समाज के द्वारा ही संभव है, जहां सहयोग और त्याग भावना के साथ सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और अहिंसा और न्याय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, तथा अहिंसा और न्याय का अवलंबन करेंगे। ठीक है, चलिए चौथी हेडिंग आपकी हो जाएगी रोजगार प्रदान करना। क्या मेरे प्यारे दोस्त, रोजगार प्रदान करना। इसमें लिखा गया है रोजगारी आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या है। आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के मूल में बेरोजगारी है। मतलब कह रहे हैं कि जितनी भी समाज में आपको समस्याएं देखने को मिलती है, उनका जो जड़ है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वो बेरोजगारी है। बात करते हैं, गांधी जी जानते थे कि बेरोजगारी से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय पतन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों पतन होता है। इसीलिए गांधी जी ने सभी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए सर्वोदय की योजना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, लिखते हैं कि सर्वोदय समाज की ऐसी व्यवस्था है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सर्वोदय समाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी वयस्क संपन्नता पूर्वक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, संपन्नता पूर्वक सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करेंगे, जिससे समाज में श्रम के महत्व में वृद्धि होगी और व्यक्ति का भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पांचवी हेडिंग के बारे में। तो पांचवी हेडिंग आपकी दी गई है आत्म संयम की भावना का विकास। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है आत्म संयम की भावना का विकास भी आपके अंदर होना चाहिए। सर्वोदय की सहायता से गांधी जी व्यक्ति और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। आत्म संयम एक ऐसी विशेषता है जिसके अभाव में व्यक्ति ना तो अपनी उन्नति कर सकता है, ना ही समाज की उन्नति हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं, गांधी जी आत्म संयम के द्वारा व्यक्ति के अंदर निम्नलिखित गुणों को विकास करना चाहते थे। ठीक है, मतलब विकसित करना चाहते हैं। व्यक्ति के अंदर कुछ गुण बताए गए हैं। पहला तो व्यक्ति के अंदर सत्य होना चाहिए, दूसरा अहिंसा होनी चाहिए, तीसरा ब्रह्मचर्य का वो पालन करता हो, चौथा आपका अपरिग्रह होना चाहिए, पांचवा आपका अस्तेय होना चाहिए, और उसके बाद छठवां आपका, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निर्भीकता होनी चाहिए, सातवां आपका आध्यात्मिकता होनी चाहिए, आठवां आपका शारीरिक श्रम होना चाहिए, नौवां आपका जो है क्या, अस्वाद होना चाहिए, और 10वां आपका स्वावलंबन होना चाहिए, और 11वां नंबर जो है आपका मेरे प्यारे दोस्त क्या होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। मतलब कि छुआछूत जो है, छुआछूत संबंधित चीज़ें यहाँ पे ना होनी चाहिए। जैसे लोग छुआछूत बढ़ाते हैं ना, कि वो छोटी जात का है, वो ना छुए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। छठी हेडिंग यहाँ पे दी गई है आदर्श समाज के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है, इस प्रकार गांधी जी सर्वोदय की योजना के द्वारा आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे। एक ऐसा आदर्श समाज जिसमें ज्ञान विज्ञान सम्मिलित होंगे। क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञान विज्ञान सम्मिलित होंगे, जिसमें व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करेगा। समाज में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, समाज में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा।
आगे लिखते हैं यहाँ पे आपके कि सभी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जितने भी व्यक्ति हैं सभी की आवश्यकताएँ क्या होगी? पूरी होंगी और इस प्रकार वर्गहीन समाज जिसमें वो किसी भी ऐसा समाज जिसमें किसी भी प्रकार का वर्ग ना पाया जाता हो, वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। सर्वोदय समाज का उद्देश्य विश्व में शांति और बंधुत्व की भावना को विकसित करना है। ठीक है? चलिए 7वीं हेडिंग आपकी बताई गई है शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है? यहाँ पे बताया गया है शक्ति के विकेंद्रीकरण के बारे में। लिखते हैं कि गांधी जी का विश्वास था कि जिस किसी देश या समाज की शासन सत्ता यदि एक ही स्थान पर केंद्रित रहती है तो ऐसी स्थिति में ना तो व्यक्ति का ही कल्याण होता है ना ही समाज की प्रगति होती है। गांधी जी कहते हैं कि अगर किसी भी देश की या किसी भी समाज की अगर जो सत्ता है वो किसी एक हाथ में है तो ना तो उस समाज का कल्याण हो पाएगा ना किसी व्यक्ति का कल्याण हो पाएगा। वो लिखते हैं कि गांधी जी ने स्वीकार किया था कि व्यक्ति की प्रगति के लिए शक्ति के केंद्रीकरण को समाप्त करना होगा। मतलब कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो है किसी भी व्यक्ति का या पूरे समाज का जो है अगर आप चाहते हैं कि उसकी प्रगति हो तो उसके लिए आपको शक्ति का जो है केंद्रीकरण रोकना होगा। किसी एक जगह के पास किसी एक आदमी के पास किसी एक जगह पे पूरी शक्ति नहीं रखी जा सकती है। इसे छोटी छोटी इकाइयों में फैलाना होगा। ठीक है? कैसा होगा? छोटी छोटी इकाइयों में इन चीज़ों को फैलाना होगा और साथ ही सत्ता के विकेंद्रीकरण से संपूर्ण समाज की व्यवस्था को स्थापित करना संभव नहीं हो पाता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं अगर सत्ता का केंद्रीकरण है तो संपूर्ण समाज की में जो व्यवस्था स्थापित है उस व्यवस्था को स्थापित आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, एक मिनट। आगे लिखते हैं आपके कि इसीलिए क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसीलिए यह आवश्यक है कि समाज की व्यवस्था को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए। ठीक है? साथ ही इन छोटी संस्थाओं को विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए जाएं। इसीलिए गांधी जी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, सत्ता का केंद्रीकरण ना हो पाए इसीलिए वो विकेंद्रीकरण चाहते हैं। उनकी ग्राम राजस्व स्वराज्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उनकी ग्राम स्वराज्य की कल्पना विकेंद्रीकरण पर ही आधारित है। ठीक है? बात करते हैं इसके अतिरिक्त गांधी जी ने सर्वोदय के और भी अनेक उद्देश्य बताए हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है? किस प्रकार से हैं? अगला उद्देश्य 8वां नंबर उन्होंने ये बताया है कि सर्वोदय का उद्देश्य व्यक्ति को बहुमत और अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? जितने भी सर्वोदय का उद्देश्य हो जाता था कि जो बहुमत के अत्याचार है मेरे प्यारे दोस्त उससे मुक्ति दिलाया जाए। 9वां बताया गया था कि क्या मेरे प्यारे दोस्त, दलबंदी को समाप्त करना। दलबंदी का क्या होना चाहिए? समाप्तिकरण होना चाहिए। 10वां आपका बताया गया था शोषण की संपत्ति को भी समाप्त कर देना चाहिए। 11वां उन्होंने बताया था कि व्यक्ति के विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ठीक है? 12वां नंबर बताया गया था राजनीति आदर्शों की की प्राप्ति के बारे में। सर्वोदय का उद्देश्य निम्न राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति है। पहला बताया गया है सत्ता की समाप्ति हो। ठीक है? दूसरा बताया गया है जनहित को प्रोत्साहन मिले। तीसरा आपका बताया गया है कि निरंकुशता का अंत होना चाहिए और चौथा आपका बताया गया है सहयोग और सद्भाव पर बल हो। ठीक है? दिया जाए। ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं हम उपनिषद। क्या मेरे प्यारे दोस्त, हम उपनिषद के शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि सर्वोदय ऐसे वर्गहीन, जातिहीन और शोषणहीन समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एवं उसके समूह, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एवं उसके समूह को अपने सर्वांगीण विकास के साधन और अवसर मिलेंगे। यह क्रांति अहिंसा और सत्य द्वारा ही संभव होगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, अहिंसा और सत्य द्वारा ही संभव है। आगे लिखते हैं कि सर्वोदय इसी का प्रतिपादन करता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? सर्वोदय जो है इसी का प्रतिपादन करता है। आगे लिखते हैं कि इस प्रकार गांधी जी ने सर्वोदय की योजना द्वारा डार्विन के अस्तित्व के लिए संघर्ष के, क्या मेरे प्यारे दोस्त, डार्विन के अस्तित्व के लिए संघर्ष के सिद्धांत को चुनौती दी है। गांधी जी ने सर्वोदय द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि समाज संघर्ष पर नहीं सहयोग पर जीवित है। क्या मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं गांधी जी ने यह सिद्ध किया था कि जो समाज है ये संघर्ष लड़ाई पे नहीं सहयोग पर आपस में मेल जोल पे जीवित है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत की सहायता से बहुमत
के सिद्धांत को भी समाप्त करने का प्रयास किया था, वो आगे लिखे हैं। और बेंथम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, और बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण सिद्धांत को चुनौती दी थी। सर्वोदय तो समाज की वह योजना है जो सभी व्यक्तियों के संपूर्ण कल्याण की भावना पर आधारित है। ठीक है, आगे यहाँ पे आपका जो है सब कुछ समाप्त हो चुका है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।